के चार्ट्स को एक बार देखें। शार्प अपसर्ज है एनबीसीसी में, करीब 3% तक के गेन्स ये स्टॉक में है। मल्टी बैगर पीएसयू स्टॉक्स की कैटेगरी का हिस्सा रहता है ये स्टॉक, और वन ऑफ द स्टॉक जो कि अफोर्डेबल भी नजर आता है। 128 129 के लेवल्स पर एनबीसीसी के चार्ट्स आज के सत्र में 3% के गेन्स दिखा रहे हैं, और इसके पिछले लेवल्स की अगर बात करें 11% की तेजी पिछले 5 सेशंस में स्टॉक ने दिखाई है। शरण, 128 के लेवल्स पर एनबीसीसी पर टेक क्या होगा? तो एनबीसीसी काफी पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, मगर नीचे से अभी काफी स्ट्रेच्ड है और अपने जून के हाईस को जून और जुलाई 2024 के हाईस को रीटेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑली मुझे लग रहा है आगे वाले समय में थोड़े समय तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पे ही उसके पिछले हाई के रेजिस्टेंस है अराउंड 130 के लेवल्स पे। एक बार स्टॉक 130 को रिक्लेम करता है, 130 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो एक न्यू जर्नी चालू होगी स्टॉक की। उसे कहा जाता है आगे चल के मतलब एक न्यू लेग ऑफ अपसाइड मोमेंटम, वो अभी स्टॉक को 150 170 180 लेवल्स पे भी ले जा सकता है। पर इमीडिएटली 130 का रेजिस्टेंस है, वहां पे मुझे थोड़े समय की कंसोलिडेशन दिखती है। जिन्होंने भी निवेश किया है जरूर बने रही है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। अगर एक इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करें तो एक 122 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना चालू करे तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है 115 के लेवल्स के आसपास। ओवरली प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस लेवल पे है अभी। आगे चल के देखें तो कंसोलिडेशन थोड़ा समय तक कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव है चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर हैं उनके लिए राय बनती हुई नई पोजीशन के लिए फिलहाल समय नहीं है, और गिरावट में खरीदारी जरूर की जा सकती है। लेकिन कल बुधवार का दिन था और बुधवार के दिन कैबिनेट की बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के साथ बैठक की है। कई क्षेत्रों के डेवलपमेंट और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर बातचीत हुई इस बैठक में। किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, किन चीज़ों पर चर्चा हुई, ये सारे डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की। ये पहली बैठक थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिस पर कि काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस बात के निर्देश दिए कि जो भी सरकार के अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले 11 सालों में वो जनता तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, रिफॉर्म्स मेजर्स हैं, उसको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कई मिनिस्ट्रीज़ ने इस दौरान प्रेजेंटेशन दिए। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज, रेलवेज मिनिस्ट्री ने जो उसके करंट बिग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर प्रेजेंटेशन दिए, उसका क्या स्टेटस है उसकी जानकारी दी। कुछ और मिनिस्ट्री लाइक जल शक्ति और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी प्रेजेंटेशन दिए, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे मौजूदा दौर में जो वॉरफेयर है उसमें बदलाव देखने को मिल रही है, लिहाजा डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें उसमें उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसलिए सरकार ने इस मसले पर एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में आम सहमति थी, और प्रधानमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए कि तमाम तरह के जो हैंड होल्डिंग्स हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बढ़ोतरी हो और उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा मिनिस्टर्स को इस बात के भी निर्देश दिए कि फ्यूचर गोल्स पर टारगेट करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही ये स्ट्रैटेजी तैयार की जाए। चलिए, कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैबिनेट मीट के टेक अवेज हमें बताने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस क्षेत्र पर लगातार फोकस, और मैन्युफैक्चरिंग की जहां बात हो रही है, L&T के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। L&T